हेलो, सबको नमस्कार, गुड आफ्टरनून। होप ऑल यू आर डूइंग वेल। चलिए आप लोग सब ज्वाइन करिए जल्दी जल्दी। आई एम शोभना शर्मा फ्रॉम लखनऊ, उत्तर प्रदेश, एंड टुडे आई विल बी मेकिंग पेरी पेरी पनीर with peri peri grilled paneer with a pot of rice। तो पहले आप सब ज्वाइन करें, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो हेलो एवरीवन। हाँ जी, सभी को एक बार दोबारा से नमस्कार। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। तो आज हम एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाजिर हैं आप सबके सामने। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, आज मैं पेरी पेरी राइस विद पनीर बनाने जा रही हूँ, 1 पॉट मील। हेलो हिना जी, हाउ आर यू? आई एम फ्रॉम लखनऊ। आप बताइए आप कहाँ से हैं? काइंडली राइट योर सिटीज नेम सो दैट आई कम टू नो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। And today I'll be making peri peri rice with paneer, grilled paneer. So I will just like to brief everyone about myself. I'm a retired teacher and by profession, and a cook by passion. So I started my mama's kitchen in Lucknow, and I provide all types of laddus, sweets, cakes and सब तरीके के अचार भी मेरे यहाँ से डिलीवर होते हैं। So without wasting any time, I'll just show you. See, these are the Amul products, cream and cheese, dahi, and this I found a new thing, that is garlic herbs butterly spread. So today I'll be using this, and here it is milk, this is cream, this is malai, ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, धनिया है, काली मिर्च है एंड चिली फ्लेक्स। हेलो मीनू, हाउ आर यू? बस आई एम जस्ट एडजस्टिंग द लिटिल बिट कैमरा, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। आई थिंक विजिबल है आप लोगों को। वेट अ मिनट। This way it will be okay. So now I have put up a kadhai on the induction. You can see स्लो पर ही कुक करते हैं, और इसको आप बचे हुए राइस से भी बना सकते हैं। जैसे कभी कभी रात में आप ज़्यादा बन गया या बच गया राइस, तो आप बच्चों के लिए इट विल बी वेरी। हेलो निधि, हेलो हिना जी,
So we'll just add a little bit of oil and butter to the कढ़ाई. और उसके पहले मैं आपको पेरी पेरी के बारे में बता दूं. What is पेरी पेरी? Actually people get confused about it. Peri peri is a term, mostly it is used from, it has come out from Portuguese and African countries. हाँ हिना जी, I am making peri peri rice with grilled paneer and a sauce. So you can always make it with the leftover rice या आपका बच गया है अगर. मैंने तो आज बनाया है especially for this event. So I'm just adjusting my phone actually. Just give me 5 minutes so that I can keep it like this and आपको दिखाई दे फिर. Now I think you can, everything is visible properly. So without wasting time, I'm adding just 1 teaspoon of oil, and then you can see I brought this garlic herbs buttery spread Amul butter yesterday only. This is a something new, so I thought let's try, क्योंकि try करने से ही पता पड़ता है. So I'll be using this butter spread या बटर समझ लीजिए. हर्ब्स हैं इसमें और शायद गार्लिक भी है, गार्लिक लिखा हुआ है. तो फर्स्ट टाइम आई विल बी यूजिंग. ये देखिए इस तरह से हम, यस इट हैज अ वेरी गुड वेरी नाइस अरोमा. सो योर राइस विल बी फुल्ली फ्लेवर्ड. थोड़ा सा गर्म हो जाए. हाँ तो मैं पेरी पेरी के बारे में बता रही थी. इट इज जस्ट अ मिक्स ऑफ हर्ब्स जिसमें चिली फ्लेक्स हैं, गार्लिक पाउडर होता है उसमें और अनियन पाउडर. वैसे तो घर में आप बना सकते हो बट दीज थिंग्स वी कैन नॉट मेक. गार्लिक पाउडर एंड या तो फिर पूरा उसको सुखा के आप ड्राई करके बनाओ. सो आई थिंक पेरी पेरी मसाला इज अवेलेबल, पाउचेस में भी अवेलेबल है और आप आराम से 10 और 20 रुपीज के पैकेट्स खरीद सकते हैं एंड यू कैन यूज इट. तो अब इसमें हम डालेंगे, सी दिस इज द गार्लिक एंड गार्लिक को भी मैंने इसमें ग्रेट कर लिया है और अदरक भी ग्रेट करके मैंने पहले से रखा था, सो दैट आप लोगों के को दिखाने के लिए टाइम वेस्ट ना हो. थोड़ा सा और मैं तेज कर लेती हूँ. यस, इसमें हम अपना राइस सॉटे करेंगे. And I'll be using this चिली फ्लेक्स, या आपकी बच्चे अगर आपके घर में है तो पिज़्ज़ा खाते हैं तो उसमें से जो बच जाते हैं ना, आपके बहुत सारे सैशेज आते हैं तो उसमें से जो बच गए, मेरे पास तो ये वही है. आई एम यूजिंग दैट ओनली. अदरवाइज आपके पास और भी इसके स्पाइसेस के हर्ब्स के पैकेट्स होते हैं, यू कैन यूज दैट. इसमें मैंने थोड़ा सा ऑरिगेनो भी डाल दिया है जस्ट फॉर द टेस्ट. सी यू कैन सी आई हैव दिस सैशे, ये डोमिनोज का ही है. और इसमें हमने ये राइस डाल दिया. वैसे तो एवरीथिंग इज अवेलेबल नाउअडेज ऑन Zoom एंड इंटरनेट, बट आई थिंक सेइंग इज बिलीविंग, व्हाट आई थिंक. तो मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला, नमक एंड काली मिर्च.
काली मिर्च का अरोमा बहुत ही स्वाद होता है and it is also good for health, so that is why I use little bit, not much. And हाँ, for sure मैं इसमें पहले ही डालना भूल गई हूँ, आप लोग हमेशा धनिया बटर में डालिए और उसके बाद उसको करिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। Now you can see our rice are being sorted, mixed, मतलब सॉटे क्या, फ्राई कर रहे हैं हम सिंपल भाषा में। इसको आप कोई भी टर्म दे सकते हैं। जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, आई हैव जस्ट एडेड 1/2 स्पून ऑफ ऑयल एंड 1 फुल स्पून ऑफ बटर। यू कैन यूज सिंपल बटर ऑल्सो, पर मैं एक नया बटर लाई थी अमूल का, विच इज टर्म्ड एज हर्ब, एंड आई शो यू द पैकेट। हियर इट इज garlic and herb, and it is real heaven to use this because उसकी जो अरोमा है बहुत ही स्वाद लग रहा है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ये फ्राई होने के बाद। ना इसको हम अलग निकाल लेंगे राइस को। Now this is all over, so I'm just taking it out. हमारा one part of the cooking is done. Now in the same कढ़ाई I'll grill the पनीर, पर पहले हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। So I'll just show you how to marinate that. This is the paneer, Amul paneer I have used hygienically, and otherwise also it is very good. Amul के products तो सारे ही बहुत अच्छे होते हैं, and I'll thank Amul for giving me this opportunity to show my culinary expertise to all of you. I have switched off my induction, so I'll just use half of it. It is 200 grams, so I'll be using 100 grams, and you can see 50 grams each. I have cut it, and I have made 3 cuts in it so that the marination part goes inside. ये इसीलिए बस बना रहे हैं जिससे थोड़ा इसमें जो हम मैरिनेट करेंगे वो सब अंदर चला जाए, दैट्स ऑल। सो विल जस्ट कीप इट हियर, और इसमें हम मिक्स करेंगे सबसे पहले चिली फ्लेक्स,
चिली पाउडर भी थोड़ा सा डाला है मैंने, अभी डालूंगी। ऑरिगेनो, little bit of garlic, you can see, salt, and in this will go lime juice. लाइम जूस से बहुत ही टैंगी टेस्ट आ जाता है एंड थिंग्स बिकम वेरी फ्लेवरेबल। और इसमें अब हम डालेंगे पेरी पेरी मसाला, जो इसकी हमारी आज की डिश की जान है। सो यू कैन सी, अगर आपको ये ड्राई लगे तो यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बटर। मैंने थोड़ा सा इसमें बटर ऐड कर दिया है, यू कैन सी, इससे थोड़ा ये शाइनी भी हो गया है। नाउ विल इसको हम ऐसे करके नाउ, और इसे हमें सौटे करना है या ग्रिल करना है। आपके पास ज्यादा पनीर हो या ज्यादा आपको क्वांटिटी बढ़ानी हो तो यू कैन डू दैट। इट कम्स आउट वेरी yummy. So now we'll put this again. और इसमें हम डालेंगे बटर। बटर एड्स टू द फ्लेवर। Yes, garlic powder and onion powder is available, but it is not that easily available everywhere, है ना? So it's better why to take so much of it. You can buy the peri peri masala. Now we'll grill these two paneer pieces. बच्चे बड़े सभी खाते हैं इसको और बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग जरूर से ट्राई करिएगा और बताइएगा कि फिर कैसा लगा। It's a one pot meal, means you can just have this and it is sufficient. So you don't need any other supplement with it. ना आपको इसके संग रोटी की जरूरत है, ना दाल, ना कुछ। तो आपका जो सॉस बनेगा that will be also a good, you can say जोड़ीदार of
दिस राइस। तो आप इसको अच्छे से, कभी भी आपके गेस्ट आए और आपके पास राइस है, नहीं भी है तो यू कैन जस्ट कुक राइस, बनाने में टाइम नहीं लगता है। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर बताइएगा प्लीज। थैंक यू मीनू, थैंक यू सो मच। नीना जी आप कहाँ से हो? एंड निधि, निधि जी आप भी बताएं। नाउ इट्स nearly done, so we'll just take out the पनीर और थोड़ा हो जाए जिससे कि इसका कच्चापन पूरा दूर हो जाए। जितना अच्छे से ग्रिल होगा स्लो गैस पे उतना ही टेस्ट इसका इनहैंस होगा। पनीर इज ऑलवेज एवरीवन्स फेवरेट आई थिंक। शायद ही कोई होगा जो जिसको पनीर पसंद नहीं होगा, एंड पनीर विद राइस इज अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। आप लोग चाहें तो ये पेरी पेरी मसाला घर पे बना सकते हैं। मेनली इसमें आपकी ये अनियन एंड गार्लिक पाउडर है, चिली फ्लेक्स हैं, देन यू हैव सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर भी है। इट्स अ बिट स्पाइसी टाइप, बट एज मेरे यहाँ थोड़ा कम स्पाइस खाते हैं तो मैंने रेड चिली पाउडर का कम यूज किया है। Amol is such a platform, gives opportunity to so many home cooks, and I love that part. मीनू जी आपने भी बहुत बार किया है, I've seen all your lives. Now see, बहुत अच्छे से ग्रिल हो गया है एंड इसको हम निकाल के अलग रख देंगे। अगेन we'll add a bit of butter. इसमें हम डालेंगे, पहले हम डालेंगे मिल्क, 1 कप मिल्क। इसमें मैंने ये, आप सिंपल मलाई भी यूज कर सकते हैं। आई हैव यूज्ड दिस मलाई 1 टीस्पून, फाइन। एंड दिस इज अमूल क्रीम, एवरीवन नोज इट, फ्रेश अमूल क्रीम आई हैव यूज्ड। पर जरूरी नहीं है आप दोनों चीज यूज करो, आप खाली मलाई से भी बना सकते हैं, बिकॉज इट इज बेसिकली, हमारा पॉइंट है कि टू मेक इट थिक। अब इसमें हमने डाली हर्ब्स, ये गार्लिक, ऑरिगेनो तो खत्म हो गया इसमें से, ऑरिगेनो पाउडर, लिटिल बिट ऑफ पेरी पेरी मसाला, सॉल्ट, इसको थोड़ा अच्छे से बॉईल होने देंगे जिससे ये और गाढ़ा हो जाए।
एंड अ लिटिल, ये मैंने थोड़ा चिली पाउडर भी डाला। ये अभी गाढ़ा नहीं हुआ है, इसको हम थोड़ा और थिक करेंगे एंड इट विल कम आउट वेरी वेल। आप लोगों को कुछ पूछना हो, यू कैन ऑलवेज आस्क प्लीज। ये कौन है? और हम बोनी नैन, हेलो हेलो हिना जी, हिना नायक। इसको हम थोड़ा और बॉईल होने देते हैं, जिससे ये थोड़ा, मैंने हाई कर दी फ्लेम जिससे ये अच्छे से हो जाए। सो आप लोग बताइएगा और बनाइएगा और बताइएगा ज़रूर, एंड टैग मी। मम्माज किचन 10 करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, एंड इवन on FB it is Mama's Kitchen 10, so kindly follow friends, you'll get many new recipes on that. ये हमारी सॉस बन के तैयार है। यकीन मानिए आप ऐसे बनाएंगे तो स्मेल से ही आपका पूरा घर महक जाएगा और सब पूछेंगे कि ये व्हाट इज दिस न्यू रेसिपी। सो प्लीज डू ट्राई, गिव इट अ ट्राई, कि समथिंग न्यू। वैसे भी सैटरडे है कल और संडे आ रहा है, सो संडे स्पेशल में आप बना सकते हैं। गुड आफ्टरनून जय कृष्णा जी। जो जो बनाएगा वो बताएगा, है ना। आप जब बना के ऐसे ही बनाओगे तो कम से कम याद तो करोगे मुझे, मम्मास किचन को। नाउ इट्स बिकमिंग थिक, तो देखिए हमने इसको बस बंद करने वाली हूँ मैं अभी। समथिंग डिफरेंट है। आप दाल चावल तो रोज खाते ही है ना। या फ्राई करके चावल खा लेते हैं, पुलाव बना लेंगे या ज़्यादा ज़्यादा बिरयानी बना लेंगे, और इस तरीके से बनाएंगे तो कुछ नई डिश बन जाएगी, है ना। तो ज़रूर से ट्राई करें और मुझे बताएं। हेलो कवि, निधिहा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ये देखिए, अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो गई है ना। तो हम इसको हटाते हैं। अब हमारी तीनों चीज़ें बन गई, अब हम इसको बस खाली प्लेटिंग करेंगे, वो मैं बताती हूँ।
देखिए यहाँ हम रखेंगे हमारा बोल, और अब हम इसमें रखेंगे, सबसे पहले हम रखेंगे राइस। राइस को हमने फ्राई किया था पेरी पेरी मसाला, गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट के साथ विद कोरिएंडर। तो इसको देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आप ऐसे पूरा बोल में प्रेस इट लाइक दिस। वैसे तो सबको आता है ये काम, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज योर मेमोरीज, है ना। इसको हमने ऐसे रखा और इसमें रख दिया। सी हाउ नाइसली इट इज कम आउट। मैं थोड़ा इसको और इधर खिसका दूं। ठीक, अब हम इस पे डालेंगे हमारी ये सॉस जो हमने बनाई है। पहले विल पुट लाइक दिस, इसको हमको पूरा कवर करना है। Now we'll put one पनीर over it, और इसके ऊपर भी हम एक लेयर ऐसे करके रखेंगे and we'll sprinkle धनिया तो आप इधर उधर भी डाल सकते हैं। Now you can see our this peri peri rice with grilled paneer. It's ready. It's really yummy. अब मैं आपको खिला तो नहीं सकती, मेरा बस चले तो मैं आपको खिला भी दूँ, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो आप लोग बनाएं और खाएं तो ही मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। Thank you everyone for joining and watching my live. I hope आपको पसंद आया होगा, and thank you Amol for giving me this opportunity to showcase my expertise in, not expertise, my dish, as you can say. And thank you Boni ji, Hina, Nidhi, Meenu, and who else? अभी तो यही लोग हैं बस। चलिए बाय एंड थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ आप लोग ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं। एंड इफ़ यू वांट माय नंबर, आई कैन गिव यू माय नंबर ऑल्सो। व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय। थैंक यू मीनू, थैंक यू।